तो दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र या इसको आप महाराष्ट्र बैंक के नाम से भी आप जानते होंगे, तो कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 4 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को उससे डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। ₹1.40 प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। डाटा लाख्स में है, मैं आपको करोड़ में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 5,851 करोड़ के आसपास, पिछले साल 5,317 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 6,488 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिले। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आप 20% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 10% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 5,171 करोड़ कंपनी जनरेट किए थे, पिछले साल 4,495 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 5,466 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 3,839 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 3,461 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 4,278 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो कंपनी के खर्चे ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है पहले वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 1,035 करोड़ के आसपास, पिछले साल 839 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1,217 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट के अंदर ऑलमोस्ट 50% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर वही आप बोल सकते हैं 19% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 1.47 के आसपास, पिछले साल 1.25, अभी देखें तो बढ़ के 1.74 के आसपास आ चुका है। तो कंपनी का ईपीएस भी देखें तो साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी की ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए देख लेते हैं। तो 0.25 पिछले साल देखें तो 0.25 के आसपास था, जबकि अभी देखें तो 0.20 के आसपास आता हुआ आपको देखने को मिला है कंपनी का नेट एनपीए, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.22 के आसपास था। ग्रॉस एनपीए की बात करें तो पिछले साल 2.47 के आसपास, अभी देखें तो 1.88 के आसपास है। तो ग्रॉस एनपीए भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर कम होता हुआ देखने को मिला है। नेट एनपीए भी आपका साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर कम होता हुआ देखने को मिलता है। हर एक पैमाने पे देखें तो कंपनी के नंबर आपको बेहतर आपको देखने को मिल रहा है साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।